सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। मैं आज मुरादनगर के अंदर अपने पार्क पर हूँ। ये बहुत सुंदर पार्क हमारा है। आप जब भी आएँ जब भी देख सकते हैं इसके अंदर कि बहुत अच्छे बैठने की व्यवस्था, ग्रीन व्यवस्था है। और साथियों, इसके अंदर मैं आप सब लोगों को लेकर चलूँगा कि मुरादनगर के अंदर आज 2 मार्च 1930 है और 2 मार्च 1930 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आंदोलन करा हमारे लिए, वो काला राम मंदिर सत्याग्रह के नाम से पूरे देश के अंदर जाना जाता है। ये 2 मार्च 1930 का काला राम मंदिर सत्याग्रह किस लिए करा? जब हम सब लोग हिंदू हैं तो इस मैं आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूना के अंदर एक राम का मंदिर है काला, उसमें काली मूर्ति है राम की, उसे बोला जाता है काला राम मंदिर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पहला आंदोलन करा वो 20 मार्च 1927 को था, महाड़ आंदोलन। दूसरा परम पूज्य बाबा साहब ने करा 2 मार्च 1930, जब हमें अंग्रेज़ों ने इस देश के अंदर इंसान होने का दर्जा दिया, क्योंकि हमें जो अधिकार मिले वो अंग्रेज़ों की बदौलत मिले हैं, ना कि इस देश के। हमारा जो शोषण करा है वो मनुवादियों ने इसी देश के अंदर करा, इसी देश के वासियों ने करा है, ना कि विदेश से कोई लोग आए हैं हमारा शोषण करने के लिए। उन्होंने तो हमें अधिकार दिए हैं। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जी तोड़ मेहनत करें समाज के लिए, जगाने के लिए, और आप सब लोग पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन इसलिए नहीं था कि हमें मंदिरों में जाना है या हमारा कोई उद्धार हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि भाई जब तुम हिंदू हो तो, और हिंदुत्व होने के बाद में तुम सब लोग जो है प्रयास करते हो कि भाई हम हिंदू हैं, तो चलो आज इसका परिणाम भी देख लेते हैं। तो उस काला राम मंदिर के अंदर क्या था कि उसकी जो मूर्ति होती है उसको लोग खींचते हैं, मंदिर रथ में बैठाकर उस मूर्ति को रस्सी से खींचते हैं। तो उसमें एक शर्त ये लगी कि भाई एक तरफ तो जो है ब्राह्मण लगेंगे, एक तरफ लगेंगे शूद्र। शूद्र में कौन आता है? शूद्र में आते हैं वाल्मीकि, जाटव, दीवर, नाई, तेली, तमोली, कुमार, यानी कि गुज्जर, जाट, ये सब सूत्रों में आते हैं। भले ही आज अपने आप को ये छत्री मान रहे हो, लेकिन संविधान के अंदर भी ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो साथियों, इसमें परम पूज्य बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया है, इस आंदोलन को चलाने में 1.25 महीने लगा और बाबा साहब की जेब में 6 रुपये थे। तो एक नाचने गाने वाला था, वो कहने लगा बाबा साहब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप पैसे ले लीजिएगा जितने भी खर्चे आते हो आंदोलन में। कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो एक साथी ने कहा कि जी पैसे लेने में क्या बुराई है? तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे समाज की बहन बेटियों को नचाकर पैसे कमाता है और हम इसी से पैसे लेंगे। तो बाबा साहब ने जो आंदोलन करा उसमें एक जो हमारे साहू जी महाराज थे जिन्होंने हमें आरक्षण का अधिकार दिया, उस आरक्षण के अधिकार के अंदर बाबा साहब से मिलने के लिए जब आए वो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं आ रहे हैं, तो इसमें वो जाते जाते बाबा साहब से बात करके अपनी पगड़ी भूल गए, जो सर पर पगड़ी होती है, पगड़ी को रख कर वो चले गए। तो जब आंदोलन था तो माता जी ने कहा कि भाई मैं भी जो है इस आंदोलन में अपने समाज के साथ हिस्से से हिस्सा लूँगी। तो बाबा साहब ने कहा कि आप वहाँ क्या करेंगी? तो बाबा साहब ने कि मैं उनको कम से कम खाना तो खिला सकती हूँ बनाकर। 1.25 महीने ये आंदोलन चलता रहा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वहाँ अटैक भी हुआ बाबा साहब के ऊपर, तो बाल्टी उड़ाई गई लोहे की ताकि बचाई। उसमें 300 पंडे पुजारी थे, उन्होंने दमादम ईंट बचाई और दरवाजे बंद कर दिए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वो कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रमाई ने नई साड़ी पहन रखी है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी बाज़ार से लाया नहीं, आपके पास ये कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि साहू जी महाराज जब आपसे मिलने के लिए आए थे तब वो इसे भूल गए, तो मेरे पास में कुछ अच्छी साड़ी थी नहीं पहनने के लिए, तो मैंने उसको ही जो है इसे लगा लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिभा है हमारे लिए है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा नहीं करा कि तुम्हें मंदिरों में जाना है, मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा करा है कि तुम्हें ये दिखाने के लिए कि हमारा जो शोषण है वो मंदिर मस्जिदों के अंदर है। आप मंदिरों से दूर रहिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करिए, पढ़िए लिखिए, समाज की गंदगी दूर करिए। और इसी आंदोलन के बाद में फिर हमारा दूसरा जो बाबा साहब काशीराम का जन्मदिन आ रहा है 15 मार्च का, उसके बाद में फिर 18 मार्च का आ रहा है, बाबा साहब का आगरे के अंदर ऐतिहासिक भाषण है, उसके बाद 20 मार्च आ रहा है। तो 20 मार्च तक हमारा बहुत बड़ा मार्च हमारे लिए है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी युवा हैं
जितने भी साथी हैं, जितना भी टाइम आपके पास है शिक्षा के लिए, आपने B.Ed, M.Ed, MSc जो भी करी है, आप सब लोग अपनी तरफ से अपने समाज को जगाने का प्रयास करें। हमें 8 साल के अंदर 2 मार्च 1930 और अब ये 2 मार्च 1922 चल रहा है। 8 साल के अंदर हमें जितनी भी गंदगी हम इस देश में से निकाल सकते हो, अपने समाज को अच्छी तरीके से मनुवाद से हटा सकते हो, बुद्धिज्म अपना सकते हो, शिक्षा की ओर बढ़ा सकते हो, तो उतना अपना प्रयास करें। किसी की चुगलखोरी करने से हमारा भला नहीं होगा। आप सब लोगों को कोई अनिद्रा नहीं करनी किसी की, अपने घरों से बाहर निकलना है। शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ें लिखें और आगे आगे समाज का नेतृत्व करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।